अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं अपनी इस फर्स्ट जो है वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने जो मेन्यू बनाया KFC का, तो C++ प्रोग्रामिंग में मैंने ये बनाया है। तो आप जो है जिस भी आप मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बना सकते हैं। मैंने ये Ubuntu का यूज़ किया है और इसमें मैंने KFC मेन्यू जो है वो बनाया है। तो ये मेन्यू एक ड्रिवन प्रोग्राम है जो कि स्विच मैंने लगाया है, इफ एल्स लगा के डिफरेंट मतलब के कंडीशंस लगाई हैं और उससे उसकी हेल्प से मैंने बनाया है। लेकिन ये कोड जो है ना काफ़ी लेंथी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका जो कोड है, ये भी 1000 से एक्सीड कर गया। तो लेकिन ये काम जो है ना बड़ा मज़ेदार किया, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आज आपको ये सामने बनाऊँ और दिखाऊँ। तो ये शुरू में ये दिखा रहे हैं कि प्रेस 0 टू सेलेक्ट टेक अवे, प्रेस 1 जो है डाइन इन, प्रेस 2 जो है डिलीवरी। तो अब ये 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं गाइस। तो इस इन नंबरों की मदद से मैं मतलब कि 2 लिखता हूँ तो डिलीवरी मेन्यू आ गया। आप 1 लिखेंगे डाइन इन आ जाएगा, टेक अवे। लेकिन ये काम एक दफ़ा हो सकता है, बार-बार नहीं। अब जो है फर्दर वो क्या बता रहा है कि बर्गर डील्स में आप जाएँगे पराठा पराठा रोल या पाकिस्तानी फूड। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस करता हूँ 2, तो ये 2 में आ गया पाकिस्तानी फूड्स आ गया, जिसमें हमें डिफरेंट जो है फूड आइटम्स गिवन है, हलीम, नहारी, दाल और गोश्त, ये इस किस्म की चीज़ें। तो साथ में गाइस इनकी प्राइस भी बताई है, 199 है। तो ये मैंने सी आउट करवाई, आपको मैं सारा भी बोला, बस ये देखें किस तरह मैंने बनाया है। फिर वो कह रहे हैं आपको जो शौक है ना आप उस चीज़ में जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी फूड्स हैं, तो गाइस ये आ गया ऊपर, ये आइटम्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गोश्त लेना है या दाल, चले दाल के लिए मैं प्रेस करता हूँ 3, ये 3, तो इसकी प्राइस आ गई। अब वो बाद में कह रहे हैं कि आपने 5 आइटम्स लेनी है 12 में से। तो आप वो उन 5 आइटम्स के जो है नंबर लिख सकते हैं एसोसिएटेड जो है 4, 5, 6, और पूछेगा कि आपने प्रोसीड करना है या ज़ीरो, या आपने इधर ही रुक जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोसीड करना है तो 1 प्रेस करूँगा, तो ये आ गया ओके। तो 4th मील में ये है और 5th में ये इस तरह। तो गाइस अब बिल कैलकुलेशन आ गई है, तो इधर आपने एक गलती कर देते हैं अक्सर लोग कि वो नंबर्स को चेंज कर देते हैं। मतलब जो आपने ऊपर लिखा है ना कि जो आपको चीज़ें पसंद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6, 4 और 5, तो मैंने भी इसी मतलब की रेंज में लिखना है 4, 5, 6, 5, 6, फिर प्रोसीड किया 1। तो 1 के बाद जब मैंने प्रोसीड किया तो मैंने नंबर्स कौन से लिखे हैं, 4 और 5। तो आपने भी यही लिखने हैं, 4 और ये 5 हो गया। तो ये गाइस फाइनली जो है बिल जो है अमाउंट जो है कैलकुलेट हो गई है। आप जो है कि आप जो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि ये वाकई जो है बिल जो है सही बना है। तो 699 ये आप बस देख लें। तो ये फाइनल बिल है और ये डिस्काउंट है। तो गाइस जो डिस्काउंट में मैंने कंडीशन लगाई है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये एग्ज़िट हो गया। अब इसके आते हैं कोडिंग, जहाँ पे मैंने कोड बनाया इसका। ओके गाइस, ये इसका कोड है। शुरू में जैसे आपको पता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होती हैं, आईओ स्ट्रीम होती है, आईओ मेन्यू। आईओ स्ट्रीम जो है वो लाजमन आपने लिखनी है, इनपुट आउटपुट। जब भी आपने सीन सी आउट पे काम करना है तो ये आपने ज़रूर लिखना है। आईओ मैनिक जो है एक स्ट्रीम मैनिपुलेटर, ये इन्हेंस कर देता है। इसमें आप सेट वेट लगा सकते हैं, जो से भी फंक्शंस हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, सेट प्रिसीजन लगा देते हैं। तो ये आईओ मैनिक उस लिहाज से ज़रूरी है। ये होता है कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर कि जो आपने आउटपुट में शो करवाना है ना, आप फॉर एग्जांपल आप डेसिमल्स पे काम कर रहे हैं तो आप फिक्स्ड जो है डेसिमल वैल्यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए ये आईओ मेन्यू है। फिर यूजिंग नेम स्पेस इंट में जो है वो इसमें आपने अंदर कोड लिखा है। तो ये वही चीज़ है, वेलकम टू KFC। फिर ये मैंने 01। अब यहाँ पे मैंने इंट की लिखा है, तो इंट का मतलब है वेरिएबल इंटीजर, जो कि 8 बाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर करवाते हैं। तो 2⁻8 जो है वो बहुत बड़ी रेंज है। तो आपको C++ ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप इतनी बड़ी रेंज तक भी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ये 0, 1, 2, फिर आपने सेव किया यूज़र से। अच्छा, इधर ये आपने देखना है कि आपने इन 3 नंबर्स भी लिखने हैं। इसके अलावा नंबर्स लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ये जैसे मैंने इफ़ कंडीशन पे लिखा है, रिटर्न -1 का क्या मतलब है कि ये स्टॉप हो जाएगा। फिर जब आगे जाएगा ना कि स्विच मैंने लगाया, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं कि ये आपको डिफरेंट केसेस आप लिखें और उनके साथ कंडीशंस लिखें कि मैंने इस फॉर एग्जांपल जब यूज़र प्रेस करेगा 0 तो क्या होना चाहिए, 1 करेगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह मैं 0 करूँगा तो टेक अवे मेन्यू आ जाएगा, 1 करूँगा तो डाइन इन,
2 करूँगा तो डिलीवरी। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो एक किस्म का एक्सेप्शन है, ये आप लगा लें या लगाएँ तो मतलब एक किस्म की खूबसूरती होती है, ना भी लगाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर की टेक अवे मैंने लिखा है, ये भी एक इंटीजर है, तो गाइस इधर ये मैंने की टेक अवे इसलिए लिखा है क्योंकि ये टेक अवे से एसोसिएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोबारा वही चीज़ लिखेंगे ना, ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब टेक अवे, 1 का मतलब डाइन इन और 2 डिलीवरी। तो अगर टेक अवे ज़ीरो हो गया, नहीं, 1 मिनट गाइस, ये जैसे मैंने लिखा है ना ज़ीरो पे टेक अवे, हाँ, तो वही चीज़ है। तो अब फर्दर जो है ना मैंने उस टेक अवे में लिखा कि कौन से आइटम्स जो है शो करवाने हैं, तो उसके लिए मैंने इफ़ लगाया ज़ीरो, तो बर्गर डील्स हो गया, 1 हो गया तो पराठा रोल हो गया, तो एल्स 2 हो गया तो पाकिस्तानी फूड्स। अब गाइस इधर ये आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बर्गर, रोल, पराठा, ये टेक अवे के लिए भी सेम है, डाइन इन और डिलीवरी के लिए भी सेम है। एल्स अगर ये कंडीशन होगी तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। तो आपने जो रेंज चेकिंग है ना, इसका खास ध्यान रखना है कि अगर कोई यूज़र जो है इससे अलग हट के कोई लिखेगा तो क्या होगा। फिर मैंने केस ज़ीरो में बर्गर डील्स आ गई, मैक ज़ीरो हो गई। तो इसके अंदर मैंने लिखा है सी इन टेक अवे, कि वो दोबारा पूछेगा आप एंटर करें, तो 1 में आ जाएगा, फिर रोल पराठा, 2 में आ जाएगा सिमिलरली ये केस 2 पाकिस्तानी फूड्स। तो ये काम हो गया। फिर फूड टाइप आ गया कि फूड टाइप में मैंने कैटेगरी ऑफ फूड वही कि बर्गर, पराठा या रोल पराठा। अगर ज़ीरो हो गया तो बर्गर डील्स में आप आ गए, तो फिर वो पूछेगा हम कौन सा बर्गर पसंद है, फिर आपने फूड टाइप वो उसके लिए डिक्लेयर करवाया, जो कि ये बताएगा आपने ये जो बर्गर ख़रीदना है, तो उसके साथ अमाउंट भी लिख दी है मैंने। इंट अमाउंट 699 मैक बर्गर है, जिंगर बर्गर की 599 है, हॉट बर्गर की 449 है, पैटी की 699। ये सिमिलरली आगे ऐसे ही होगा काम। फिर ये इनकी डिफरेंट प्राइसेस आ जाएंगी रोल पराठास। फिर इसके अलावा ये पाकिस्तानी फूड है, इनकी भी प्राइसेस आ जाएंगी। अब जो आगे जो मेन काम है ना वो ये है कि आपने 5 आइटम्स लेने हैं 12 आइटम्स में से। और इधर ये गाइस आप देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2। अब इधर मैंने ये किया है कि ये मैंने 12 करवाए हैं गाइस डिक्लेयर। वो 12 इस लिहाज से हैं कि आप देख सकते हैं कि बर्गर डील्स में आप जाते हैं ना, ये बर्गर डील्स हैं, मिनट, ये तो बर्गर्स में 4 आइटम्स हैं, तो 4 ये हो गए। अब रोल पराठा में भी 4 हैं, तो 4 + 4 8, और पाकिस्तानी फूड में भी 4 हैं, तो 4 8 + 4 12। तो इस लिहाज से मैंने 12 इसके वेरिएबल्स लिए हैं ये ऊपर, ठीक है। और इसी तरह चॉइस जो है ना 1 से 5, वो मैंने बिल्कुल उस कंडीशन पे किया कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपको टोटल जो है ना 12 जो है आइटम्स की बने, उसमें से आपने सिर्फ 5 करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट मील में चॉइस 1 आ गया। फिर ये वही केस मैंने लगाए, केस 1 अप टू 12, सही है। इनमें से कोई सा एक जो है ना वो होगा, इसलिए मैंने देखें गाइस ये ब्रेक लगा दी है कि कोई सा जो एक है ना वो बस एग्जीक्यूट होगा। फिर चॉइस 2 में वही चीज़ है, केस 1 से 12 तक। चॉइस 3 में भी वही है, हाँ, ये सारे निहारी और दाल गोश्त इस तरह। फिर ये एक मैंने डिक्लेयर करवाया नाम, जो कि पूछेगा कि आपने आगे प्रोसीड करना है या नहीं। तो 1 बेसिकली आपको पता है 1 0 बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो 1 जो है ट्रू के लिए होता है, 0 फॉल्स के लिए। तो मैंने एज अ ट्रू मैंने 1 लिख दिया। तो नाम जब 1 होगा तो प्रोसीड करेगा, तो वही चीज़ आ जाएगी केस 12, 1 से लेकर 12 तक। फिर 1 से लेकर 12 तक आ जाएगा। एंड में बिल वाला काम है, वो मैंने डिक्लेयर करवा दिया, बिल और डिस्काउंट, जो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर बिल कैलकुलेशन है, वही चीज़ है, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस। अच्छा, अब इधर जो मसला है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने चॉइस वेरिएबल्स वो भी डिक्लेयर करवाए हैं, जैसे आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये चॉइस वेरिएबल्स हैं, सही है, 1 2 3 4 5। और इसके अलावा मैंने किया है, अब मैं उसी चीज़ पे आता हूँ, नहीं ये ऊपर हो गया, प्राइस 3, प्राइस, ये प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, प्राइस 4। अच्छा, मैंने इधर काम ये किया है कि आप चॉइस 1 जो आपने डिक्लेयर नहीं, आपको चॉइसेस गिवन है 5 आपने करनी है,
तो फर्स्ट चॉइस अगर वन इक्वल होगी ना, प्राइस वन इतनी होगी, तो आगे भी मैंने आप देख रहे हैं कि प्राइस वन ही है, मतलब कि प्राइस टू इस तरह, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं। तो प्राइस वन जो है एक किस्म का नॉन स्टैटिक जो है वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक का मतलब है कि इसमें जो है वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो परमानेंट नहीं होती, वो चेंज होती जाएंगी। 599, 449 है, इस तरह 299 है, 349 है, 399 है, 699। तो ये जो है ना ऐसे होगा। तो एल्स इफ का मतलब है कि वो अगर पहली कंडीशन नहीं चलेगी तो कंप्यूटर जो है, कंपाइलर जो है आगे जाएगा। ये भी नहीं होगा तो ये होगा। मतलब कि इन चारों में से कोई सी एक जो कंडीशन है ना ट्रू हो जाएगी तो फिर ये सिमिलरली ये आगे सारा वही चीज़ है। ठीक है गाइस। फिर ये आखिर में डिस्काउंट है, बिल जो है आप सिमिलरली इसको ऐड करके बिल बन जाएगा। डिस्काउंट है, टोटल बिल मैंने लिखा है वेरिएबल। तो अगर तो बिल जो है 1000 से कम हुआ तो ये होगा फार्मूला डिस्काउंट का। ये मैंने खुद किया, या आप लोगों को गाइस पता होगा कि ये किस तरह करना है। अगर तो 1000 से ग्रेटर हुआ या इतना तो फिर ये होगा 1500, तो ये सारा, तो ये डिस्काउंट का भी हो जाएगा। तो आखिर में आपके पास ये टोटल बिल जो है ना ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनल बिल विद डिस्काउंट। तो फिर ये गाइस ये इतना सा बस है ना, लेकिन ये बहुत लेंथी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आया है। तो वैसे है मज़ेदार का, लेकिन कोड काफ़ी लेंथी है, मैंने इवन बनाया है। तो कुछ अगर गाइस आपको ना समझ आए इसका तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में है, या कोई भी थ्योरी हो तो मुझे बताएं तो मैं देखूँगा। तो इसके साथ साथ गाइस लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ओके, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।